Hey, what's up, everyone? Praful here. Welcome back to another episode of the 915 show. And this time, instead of the three regular suspects, we have a different regular suspect today. And Yogesh Bhai, welcome. This is your first episode on the 915 show, and we are glad to have you here. So, for those who don't know, Yogesh Bhai is a professional full time trader. He has been in the markets for quite some time now, and he has seen different regimes, different phases, and different kinds of markets. I think आपने दो market cycles देखे होंगे योगेश भाई, if I'm not Yes. wrong. So योगेश भाई, we are really glad and excited to have you on the show. And यहाँ पे हम लोग थोड़ा ट्राई करेंगे कि आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें थोड़ा डीप डाइव करने का। जनरली लाइक हम जो ये 915 शो जो स्टार्ट किए थे, उसका एक इंटेंशन ये था कि लाइक यस वील ट्राई टू बी ऑन द टॉप ऑफ द यूजुअल न्यूज एंड करंट regimes and all that stuff, but we never deep dived into a particular person's trading journey or a particular person's trading strategies. So aaj, as you have already told us ki you'll be talking in depth about butterflies, in depth about trading different asset classes using the same trading structure. So we are excited. Sarang bhai, aap excited या ho? बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम अ लर्नर टुडे So सो Yogesh bhai, welcome. या Thank you. Thank you so much. Thank you, Praful. Thank you, Sarang. So, Yogesh bhai, for people who don't understand what butterflies are, because people have a little bit of understanding on what straddles are, what strangles are, but लोगों को iron fly and butterfly में भी थोड़ा बहुत difference समझ में नहीं आता. तो can you just show us on screen and explain in simple terms कि होता क्या है butterflies? Yes. So let's start with a simple logic. Suppose मुझे निफ्टी लग रहा है, बुलिश लग रहा है यहाँ से. I think निफ्टी can go up from here. That's my assumption. It may be based on some data. It may be based on some indicator. तो अब मुझे strategy बनाना है. तो first strategy which comes to our mind, let's say I am buying a 23,300 call. I'll go to weekly expiry 24th March. 23,300 कॉल मैंने बाय कर लिया. सो यू विल सी हियर, यहाँ पे मेरा प्रीमियम आई हैव पेड इज 211. माय मैक्स लॉस इज 13,700. सो मेरा कॉस्ट ऑफ गोइंग रॉन्ग इज ऑलमोस्ट 13,000 रुपीज. अब क्या होता है, एज अ ऑप्शन बायर वी हैव अ टेंडेंसी दैट अगर ट्रेड हमारी फेवर में नहीं जाता वो होप ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ये पूरा 13,000 एट लास्ट जीरो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन बायर्स को इतना डिसिप्लिन नहीं होता कि वो इसको कहीं पे स्टॉप लॉस लगा के काटे. तो अगेंस्ट दिस मुझे इसका कॉस्ट कम करना है, तो व्हाट आई विल डू, से आई एम सेलिंग 23,600 कॉल. तो अब मैंने क्या किया, मैंने कॉल बाय को बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया. सो दिस इज अ डेबिट स्प्रेड. यहां पे मैंने 13,000 का रिस्क 7,500 कर दिया है, राइट. सो यस, मेरा रिस्क आधा हो गया, बट इन टर्न मेरा प्रॉफिट भी अपसाइड का कंट्रोल हो गया. बट दैट इज ओके एनी वे. हम लोग कभी भी रुकते नहीं है फॉर अ अनलिमिटेड प्रॉफिट. आर टारगेट होता है से 10-20 पॉइंट्स, बट रिस्क हम लोग 200 पॉइंट का लेते हैं. सो अब अगर मैं अगेंस्ट वन लॉट कॉल बाय ऑफ 23,300 एक लॉट 23,600 का सेल करूंगा, तो दिस इज अ बुल कॉल स्प्रेड. एंड इफ आई सेल टू लॉट्स, तो ये मेरा कॉल रेशियो बन गया. अब आप देख सकते हो कॉल रेशियो में 1500 मेरा मैक्स लॉस है. इफ ट्रेड इज गोइंग इन फेवर, एट सेंटर टेंट पे मेरा 17,000 का प्रॉफिट है. अमेजिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बट अपसाइड मेरा नेकेड है एंड मेरा T+0 लाइन भी नीचे जा रहा है, राइट. सो अपसाइड पे मुझे मार्क टू मार्केट लॉस भी देखने मिलेगा काफी सारा. अब मुझे इसे हेज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इक्वल डिस्टेंस पे 23,900 का एक कॉल बाय कर लूंगा. सो दिस इज द बटरफ्लाई एंड यू कैन सी हियर जो 13,000 14,000 का रिस्क था मेरा इन नेकेड कॉल, दैट इज डाउन टू 3,830. सो दैट्स हाउ द बटरफ्लाई इज कंस्ट्रक्टेड. अब इसका ग्रीक्स आपको बताएगा दैट डेल्टा इज ऑलमोस्ट जीरो. अगर स्टॉक आपके फेवर में मूव भी हुआ तो भी आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा, बट यू आर वेरी क्लोज टू एक्सपायरी. तो अगर मंडे ये आपके डायरेक्शन में मूव होने लगा तो आपका T+0 लाइन भी ऊपर आ जाएगा एंड ट्यूसडे ये और ऊपर आ जाएगा. तो ये बटरफ्लाई होता है, इसका स्वीट स्पॉट इज लास्ट 2 days ऑफ द एक्सपायरी एंड स्टॉक्स में लास्ट वीक. तो अगर आप वो टाइम पे करते हो ना, तो ये काफी इफेक्टिव हो सकता है. एंड से ऑन ट्यूसडे मार्केट आके रुक जाएगा
अराउंड से 23,500, 400, 600, एनीथिंग आपको मार्क टू मार्केट प्रॉफिट तो दिख जाएगा. एंड दैट्स हाउ द बटरफ्लाई इज कंस्ट्रक्टेड. यू कैन सी हियर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 3,700 के सामने 15,000 का. बट दैट इज अ थियोरेटिकल. आपको ये रियलाइज तब होगा जब मार्केट एक्सपायरी डे पे यहाँ पे क्लोज होगा. सो बट आइडिया हियर इज आपके डायरेक्शन में थोड़ा भी चला गया मार्केट, यू विल मेक सम मनी. एंड सेकेंड थिंग, नाउ इफ यू लुक एट द टी प्लस जीरो लाइन, सपोज आज मार्केट मेरे फेवर में नहीं गया एंड मैं कहीं पे 100 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस भी लगाता हूं, माई रियलाइज लॉस वॉन्ट बी 3,500, दैट वुड बी Yeah. समवेयर अराउंड 1,000 और 1,500. Yes. सो दैट्स वाई ऑलवेज अज्यूम जो हम डेबिट पे करते हैं उसका 50% आपको रियलाइज होगा अगर आप स्टॉप लॉस डिसिप्लिन से ऑनर करते हो. सो इज अ सिंपल स्ट्रैटेजी. अब इसका एक और बेनिफिट ये है, अब अगर मुझे लग रहा है दैट मार्केट इतना ऊपर नहीं जाएगा, मे बी स्मॉल मूव आएगा और मुझे डेबिट कम करना है, तो व्हाट आई डू, इफ आई सेल से 23,550 कॉल, तो हम लोग 23,600 का कॉल हाइड कर देते एंड 23,550 का कॉल दो लॉट कर देते. तो अब देखो यहाँ पे मैंने डेबिट कम कर दिया. तो अब ये मेरे व्यू पे डिपेंड करता है. अगर मुझे लग रहा है मार्केट इतना तेजी से नहीं जाएगा, मैं वेरी क्लोज टू एक्सपायरी, मुझे डेबिट ज्यादा नहीं रखना चाहिए, तो आप ऐसा स्ट्रैटेजी कर लो. दिस इज द ब्रोकन विंग बटरफ्लाई. सेकेंड थिंग, अगर मुझे लग रहा है दैट मार्केट अब तेजी से ऊपर जा सकता है एंड मेरे पास टाइम काफी है मार्केट के पास, मार्केट मे बी देर आर 10 to 15 days to expiry. If I bring my hedge inside to say 23,800, so I'll keep the original sell leg and मेरा hedge 23,800 पे अगर मैं रखता हूं, then you can see here मेरा upside का loss मैंने कम कर दिया है. दिस इज ऑल्सो अनदर वेराइटी ऑफ ब्रोकन विंग बटरफ्लाई जहां पे मैंने डेबिट ज्यादा रखा है बट अपसाइड पे लॉस नहीं रखा है और इसकी वजह से मेरा टी प्लस जीरो लाइन लिफ्ट हो गया है. सो बटरफ्लाई का एक बेनिफिट ये है, आप स्ट्राइक एडजस्ट करके अपना व्यू एक्सप्रेस कर सकते It's a हो. very So versatile strategy, right? yes, yes, Yeah. that's a versatile strategy. So that's how the logic works here. तो इसमें जो है बेसिकली आपको ये पता करना है कि किस तरफ बाजार फटेगा नहीं. दिस इज द क्रक्स ऑफ द वो. आपने जैसे स्ट्रेटजी बता दी, अब आपको बस ये पता करना है कि बाजार अपसाइड जाएगा बट बहुत तेजी से नहीं जाएगा या फिर कोई गैप अप होने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी कम है. Yes. दैट्स हाउ And यू कैन वेपनाइज दिस स्ट्रेटजी टू योर एडवांटेज. एंड सेकेंड थिंग, आपको सेंटर प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं होती है. Yeah. मार्केट से अगर सेंटर पे नहीं आया, सेंटर पे आपको ऑब्वियसली मैक्स रिस्क मिलेगा, बट इफ इवन इफ इट इज क्लोजिंग हियर, सो अगर मेरा से 5,000 के बदले में आधे पे स्टॉप लॉस करता हूं, मेरा रिस्क इज 2,500. सो एट हियर ऑल्सो यू कैन अर्न 5,000. हियर प्रॉफिट इज 7,700 एंड सेंटर पेड सम एक्स प्रॉफिट. सो देर इज नो नीड के सेंटर आपको प्रिडिक्ट करो. आपको थोड़ा भी आपके फेवर में मूव आ जाएगा तो आपको प्रॉफिट तो इसमें मिल सकता है. बट ओनली थिंग इज दैट एक्सपायरी के पास ये ज़्यादा पावरफुल होता है. अगर आपसे 10 दिन एक्सपायरी के पहले कर रहे हो, आपको प्रॉफिट आने में काफ़ी स्लो होगा. ये आपको लगेगा मार्केट पूरा मूव हो गया बट मुझे प्रॉफिट नहीं आया. सो यस, दैट्स द इशू विद दिस स्ट्रैटेजी. सो दिस इज मोर तो पावरफुल क्लोज टू योगेश भाई, जैसे एक्सपायरी. मैं भी रेशियो ट्रेड करता हूँ और जब मार्केट मेरे फेवर में जाती है, सो जैसे आप बता रहे हो 13,000 का मैक्स प्रॉफिट, तो मुझे बहुत बारी वो फोमो होता है क्योंकि मैं प्रॉफिट बहुत जल्दी ले लेता हूँ. सो ये इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, मतलब कि आपको एक रूल बेस्ड सिस्टम है आपके पास, या क्योंकि क्या है ना कि अगर स्क्रीन पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है, सो देयर इज अ वेरी दिस स्ट्रॉन्ग अर्ज टू टेक दैट प्रॉफिट कि यार ये प्रॉफिट वापस ना चला जाए. मार्केट अगर यहाँ से गिर गया, अगर आपने कॉल बटरफ्लाई बना रखी है, सो उसको कैसे आप कंट्रोल करते हैं उस अर्ज को? सो यस, मैं उस अर्ज को कंट्रोल नहीं करता हूँ. वो इट हैज टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस. तो Yeah. वन एक प्रोसेस जो मैं फॉलो करता हूँ, वन थिंग इज, अब सपोज मेरा रिस्क इज 10 पॉइंट, तो मुझे जैसे ही 10-20 पॉइंट्स मिलने लगे तो आई कीप ऑन बुकिंग द पार्ट क्वांटिटी. अब जैसे से फॉर एग्जांपल आप 4 लॉट में ट्रेड कर रहे हो, 10 पॉइंट प्रॉफिट पे आप एक लॉट बुक कर दो, 20 पे दूसरा कर दो, 30 पॉइंट प्रॉफिट पे आप तीसरा लॉट बुक कर दो, एंड फोर्थ जो लेग है आपका उसमें आप अपना लक ट्राई करो फॉर द मैक्स प्रॉफिट. ओके. ओके. सेकेंड थिंग विच आई डू इज, मैं ये जो कंबाइन प्रीमियम का चार्ट होता है, आई कीप ऑन ट्रैकिंग दैट. सो आई थिंक जो व्हाट आई मीन बाय इज द जो कंबाइन प्रीमियम का ग्राफ जो होता है, फॉर एग्जांपल 20 पॉइंट डेबिट, वो अगर 30 गया, दैट मीन्स यू आर मेकिंग अ 10 पॉइंट प्रॉफिट. तो मैं वो ग्राफ को ट्रैक करते रहता हूँ
एंड बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो थोड़ा मुझे व्यू आता है दैट यस वेदर मार्केट इज मूविंग एंड साथ में ऑप्शंस भी मूव हो रहे एज पर डिजायर्ड और नॉट. Just second, pay off strategy. Yeah. So second thing also I track here is how the वो entire chart of the strategy moving. तो आप देख सकते हो यहाँ पे द मूवमेंट ऑफ द चार्ट क्या है, राइट. सो से इन दिस सिनारियो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया डेबिट पे, एंड if it is going up that means it is moving in our favor. So based on this chart also you get some idea that strategy आपके फेवर में मूव हो रहा है या आपके अगेंस्ट जा रहा है. प्रीमियम मूव नहीं करते बिकॉज कई बार होता है मार्केट आपके फेवर में मूव होता है बट प्रीमियम अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं करते जिससे आप प्रॉफिट रियलाइज कर सको. सो दिस also gives you some idea, but yes, my key thing is booking at the predefined risk reward levels. अच्छा योगेश भाई, एक चीज बताओ कि जैसे ये स्ट्रैटेजी, अब हम एंट्री इसकी थोड़ी बात करते हैं कि एंट्री कब करनी है. सो एक तो हो गया डायरेक्शनल बाइस. Yes. एक बारी क्या होता है जब मार्केट में एकदम से सडन मूव आती है और एकदम से आईवी स्पाइक्स होते हैं. जैसे से बाजार एकदम से गिरा और एक स्पाइक आई तो आपके कॉल बटरफ्लाई एकदम से अच्छी में लग गई. सो वो भी एक एंट्री क्राइटेरिया होता है आपका, या आप सिर्फ अपने इंडिकेटर्स या कोई डायरेक्शनल बायस अगर आपका पहले से होता है मेंटेन उसी से आप डिसाइड करते हो? So मेरे deciding criteria, there are two criteria. One is based on my entry system, जो indicator base मुझे signal मिलते हैं buy sell, उसके बेस पे मैं डिसाइड करता हूँ कॉल में करना है पुट में करना है एंड हाउ मेनी डेज आर देयर टू एक्सपायरी. सो दिस इज वन सिस्टम. सेकंड थिंग आई आल्सो ट्रैक द डेटा. ओके. अगर डेटा से मुझे सिग्नल मिलता है यहाँ पे आई ट्रैक द ओपन इंटरेस्ट डेटा, और इफ डेटा इज गिविंग मी सिग्नल देन प्रॉब्ली वो डायरेक्शन में मैं आई ट्राई टू फाइंड द एंट्रीज. तो जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है एग्जैक्टली जो आप इफ यू वांट टू शेयर दैट? So first part is a combination of few indicators. Okay. तो that's a little complex system जहाँ पे मैं multi time frame analysis करके based on few indicators मैं decide करता हूँ that मेरा signal क्या होगा. So I have back tested that thing and yes, that's even Is I'm it okay. is it some sort of a trend following signal? It's बट उसमें kind कहीं of पे भी a आईवीज है उसमें, लाइक इफ यू नहीं, ट्रैक. अच्छा, ओके. IVs नहीं है उसमें. सो लेट्स It's से a कि अगर एक purely स्टार्टर चल रहा है निफ्टी का लेट्स से 300 और एकदम से स्पाइक आया 350 360 का, तो आपके सिस्टम में उसको आप नहीं ट्रैक करते, यू हैव सम अदर वे टू ट्रैक इट? नहीं, उसको ट्रैक नहीं करता बिकॉज IV स्पाइक ट्रेड करने के लिए आई हैव अदर स्ट्रैटेजीज. ओके. But for butterfly, it's a purely capturing the direction close to expiry. ओके. मतलब बेसिकली पिनिंग ट्रेड है ये, जहां पे मार्केट पिन होने वाला Yes. एक्सपायरी के दिन लाइक उसके बेसिस पे है. Correct. So yes, it's a 3-day window, 2.5-day window you can say. अगर वहां पे कोई सिग्नल मिलता है, then we trade in that direction. Even if strike pin नहीं होता, we get our risk reward ratios. तो Got एक और चीज है योगेश भाई कि जनरली लाइक पीपल हु ट्रेड दीस ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, राइट, तो दे claim that their alpha or their edge comes from the fact that they are able to firefight their positions. अगर उनके positions Okay. against जाता है तो they'll sell some other options, they'll roll the strikes, they'll bring the hedges closer, whatever. Like there are like n different number of adjustments that they can do. But आप जो बना रहे हैं ना, like it's a hit or miss kind of a trade and आप कुछ ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं. तो have you ever thought of the fact that अगर मैं adjustments भी इसके लिए करता हूँ तो then I can slow and steadily वो डेबिट जो है उसको धीरे धीरे करके उसको जीरो कर सकता हूँ? सी आपका डेबिट जीरो करने का चांस आपको कब आएगा? व्हेन यू विल बी इन प्रॉफिट. ओके, अब जैसे बटरफ्लाई में आई नो पीपल मेक इट टू जीरो कॉस्ट, वो उसका कम, बट वो आप कब कर पाते हो? जब आप प्रॉफिट में हो, ठीक है. अदरवाइज तो एनीवे आप उसका सिर्फ टेंथ ही श्रिंक करोगे, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट डूइंग दैट. इवन आई यूज्ड टू डू एडजस्टमेंट, बट धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया दैट अब क्या होता है एक ट्रेड में जब यू डू द फायर फाइट आप स्टक हो जाते हो वो ट्रेड में, आप उसके अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी सोच नहीं पाते, आप सिर्फ उसको कैसे आप निकले वो ट्रेड से मेकिंग इट अ जीरो लॉस, और अगर आप लॉस में हो तो उसमें कैसे आप कॉस्ट कंट्रोल करके उसको ये करो, तो यू गेट स्टक इनटू दैट सेम ट्रेड. सो इट्स ए बेटर है रादर देन एडजस्टिंग द ट्रेड आप लॉस लेके बुक करो, फाइंड अ फ्रेश व्यू. ओके, अब जैसे दैट्स व्हाई अगर आप बोलो एक स्कैल्पर की बात ले लो, व्हाट दे डू, दे आर नॉट स्टक इन द सिंगल ट्रेड, वो एक छोटा लॉस लेके निकल जाते हैं ताकि माइंड फ्री हो जाए फॉर टेकिंग अ सेकंड ट्रेड. सो मेरा फिलोसॉफी यही रहता है, आई डू सम एडजस्टमेंट फॉर माय आयरन फ्लाई ट्रेड्स, बट वहां पे दे आर प्री डिफाइंड एंड
I don't try to capture get profit in every move. स्ट्रैटेजी सी अगर मैं बुलिश स्ट्रैटेजी है वो गलत जा रहा है तो निकलना इज द ओनली सॉल्यूशन. मैं उसे एडजस्ट कर करके आई कैन नॉट कन्वर्ट इट टू प्रॉफिट. यू नो इट ड्रेन योर एनर्जी. सो बेटर है यू बुक योर लॉस, मूव टू द नेक्स्ट ट्रेड. सो हमने अभी बटरफ्लाई के बारे में बात करी है, जो आप बता रहे हो कि सिर्फ 3 days टू एक्सपायरी में ही ज़्यादा काम करती है. और बाकी स्ट्रैटेजीज कौन सी हैं जो आप पहले लाइक 5 days टू 6 TT में अगर आप करते हो, तो वो कौन सी स्ट्रैटेजीज जिसमें आप काम करते हैं? सो अगर मुझे डायरेक्शन सो ये सारी स्ट्रैटेजी इंडिपेंडेंटली चलती है. ये अलोकेशन मैंने फिक्स किया है फॉर एवरी स्ट्रैटेजी. से अगर मुझे नॉन डायरेक्शनल प्ले करना है आई बी ट्रेडिंग आयरन फ्लाइज. अगर मुझे इंट्राडे प्ले करना है आई बी ट्रेडिंग स्टैडल स्ट्रैंगल इंट्राडे नॉन डायरेक्शनल. अगर मुझे डायरेक्शन प्ले करना है ओवर सो एक स्ट्रैटेजी मैं चलाता हूँ जहाँ पे स्टॉप एंड रिवर्स काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी है. देयर आई ट्रेड यूजिंग द स्प्रेड्स. सो अगर टाइम टू एक्सपायरी ज्यादा है मैं स्प्रेड प्रीफर करूंगा रादर देन बटरफ्लाई. सो बटरफ्लाई आई यूज इन 2 सिनारियोज. वन इज क्लोज टू एक्सपायरी एंड सेकंड थिंग अगर मुझे लग रहा है कोई रिवर्सल ट्रेड आ सकता है. अब जैसे फॉर एग्जांपल क्रूड से एक राइज हो गया. क्रूड में से एक राइज आया $114, वहां से फॉल आया टू बैक टू $80-85. अब मुझे लग रहा है यहाँ से ऑब्वियसली वॉर वॉज गोइंग ऑन, क्रूड में वापस रिवर्सल ट्रेड आ सकता है, बट आई डोंट नो कितना तेजी से आएगा, कब आएगा. सो इन दो सिनारियोज आई कैन टेक बटरफ्लाई इन अ मंथली एक्सपायरी जहां पे डे टू एक्सपायरी वुड बी 20-25, बट आई कीप कंट्रोल ऑन द डिस्टेंस. मैं डिस्टेंस वहां पे ज्यादा रखूंगा, डेबिट ज्यादा रखूंगा. सो मे बी इन नेक्स्ट 10-15 डेज कभी भी वो सेंटर पे आएगा तो आई अर्न द प्रॉफिट. So these are some laid back recovery trades which I try with the butterflies. मतलब जब आपका पोर्टफोलियो में यू हैव स्ट्रैटेजीज ऑन ऑल डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, राइट? कहीं पे आपका आप Yes. बोले कि लीप्स में भी आपका कुछ चलता रहता है, देन मंथली टाइम फ्रेम पे कुछ चलता रहता है, देन 15 डेज पे कुछ चलता रहता है, देन 3 डेज 4 डेज के लिए आप जो बटरफ्लाई जो बनाए वो चलता रहता है, इंट्राडे में एक स्ट्रैडल ट्रायंगल चलता रहता है, और Yes. ऑल दीज थिंग्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और डिपेंडिंग अपॉन हाउ वन पर्टिकुलर सिस्टम इज डूइंग, थोड़ा बहुत एक इंटरलिंकिंग रहता है. Yes. So अब कैसा होता है, अब if I give a brief umbrella kind of thing, अगर मुझे नॉन डायरेक्शनल इंट्राडे प्ले करना है तो आई ट्रेड स्टैडल स्ट्रैंगल. पोजिशनल प्ले करना है सो दिस आर ऑल इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजी, इनके खुद के रूल है. पोजिशनल आई डू द आयरन फ्लाई. अब जैसे यू आर आस्किंग अबाउट द आईवी स्पाइक, तो जब आईवी स्पाइक आएगा आई ट्राई टू प्ले यूजिंग द आयरन फ्लाई बिकॉज वो मुझे पोजिशनली कैरी करना होगा एंड आई हेज इट सो आई कैन मैनेज इट. अब अगर मुझे डायरेक्शन प्ले करना है देयर आर टू थिंग्स, एक एब्सोल्यूट डायरेक्शन which I do using the spreads, and second thing close to expiry direction, तो I use the butterfly. Now दोनों strategy का allocation fix होता है based on the position sizing. So this is how I try to play it. Then there's some capital I keep reserve for the commodity trades, जहाँ पे I play purely based on the direction. And are these all these trades like purely systematic, or there is some amount of discretion involved? So yes, there is some amount of discretion involved. There are, I would say, rules are fixed how I will behave to my I'll say that my broader framework is fixed, but yes, there is some discretion involved. Abhi, will there be any market regime, or will there be a certain kind of a market move where all these strategies on different time frames meet at a particular correlation? मतलब सबका correlation एक one बन जाता है क्या कभी? मतलब सारे के सारे strategies लॉस दे देता है, सारे के सारे strategies ड्रॉडाउन में चले जाता है, ऐसे कभी I think हुआ है? सारी स्ट्रैटेजीज एक तरीके से शॉर्ट वॉल ही होती होगी या कोई लॉन्ग वॉल भी होती है? So yeah, नहीं, debit यहाँ spreads पे are there. कारण भाई यहाँ पे वॉल का कंपोनेंट ही नहीं है ना. फॉर एग्जांपल आप जो बटरफ्लाई कर रहे हैं तो वहां पे वॉल का कंपोनेंट कहाँ पर है? इट्स यार जस्ट लाइक वहां पे मार्केट पिन हो रहा है, उसका चीज है. हाँ नहीं बट See, हाँ या श्योर yeah, गो sorry, नहीं गो you can continue. नहीं गो एट. So that is possible because if you see when market recovered from bottom 20 to 900 से market जब recover हुआ went till 23,700 800, obviously there was a buy signal, सारी strategy buy में convert हो गई, and जब gap down हुआ all the strategy are going to give loss because आप अगर non directional में हो, आपका direction गलत चला गया, आप non directional में हो, वहां पे पूरा jump हो गया. So yes, because there was no sell signal at that point in time.
सो यस, देयर वुड बी टाइम जब सारी स्ट्रैटेजी एक साथ भी रॉन्ग जा सकती है, एंड देयर वुड बी टाइम जब सारी स्ट्रैटेजी एक साथ भी जैसे करेक्ट जा योगेश भाई सकती अभी है। अभी 3rd Feb को बहुत बड़ा एक गैप अप आया था एक्सपायरी डे में, यस। तब आपके पास, बट ऑफ कोर्स क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज क्लोज टू एक्सपायरी है तो आपके पास कोई ओवरनाइट पोजीशन नहीं होगी, तो उस टाइम पे यस। क्या था आपके पास? सो उस टाइम पे मेरे पास, बिकॉज ऑलरेडी बाय सिग्नल आ चुका था, तो कॉल बटरफ्लाई थे मेरे पास। नॉन डायरेक्शनल में मैं नहीं था तभी, बिकॉज मेरा सिग्नल ऑफ था। सो आई आई यूज सम सिग्नल्स जिससे आई डिसाइड वेदर नॉन डायरेक्शनल करना है नहीं करना है। सो दैट सिग्नल वाज ऑफ एंड आई वाज इन कॉल बटरफ्लाई, एंड फुल कॉल बटरफ्लाई जंप हो गए थे। ओके सो दैट जो मैक्स लॉस डिफाइन था वो मुझे लेना पड़ा, बट ओके दैट्स ओके। आई मीन एंड जब भी मतलब आपका सारा स्ट्रेटजीज लेट्स से परसों के दिन परसों मार्केट्स हैड गिवन सम सॉर्ट ऑफ अ लॉन्ग लॉन्ग ट्रिगर, सबके यस लिए मतलब यस। लॉन्ग ट्रिगर दिया था भाई फ्रॉम एक ऑल मिनट, सॉर्ट्स प्रफुल ऑफ। प्रफुल प्रफुल वो परसों जो है ना वो वीडियो में आएगा नहीं अपने, क्योंकि भी परसों मीन्स यू हैव टू डिफाइन द डेट। हाँ अच्छा ठीक है। ओके तो ओके। परसों इज इट वाज 18 मार्च मार्च। मार्च 17th 18 मार्च। 17th March, हाँ 18th March. 18 मार्च। So 18th March, like markets had given like printed three back-to-back green candles, and that must have यस। triggered longs in probably all sorts of trades, right? तो करेक्ट। जब सारे के सारे strategies फंस गए, trap हो गए in this 2.5% gap down on the very next day, so what was your overall loss सो on the अब portfolio? कैसे होता है, या फॉर एवरी स्ट्रैटेजी आई हैव अ फिक्स रिस्क परसेंटेज। Hmm. से फॉर एग्जांपल टू वन स्ट्रैटेजी आई एम एलोकेटिंग 0.25% रिस्क, उसका क्वांटिटी वो हिसाब से कैलकुलेट होगा। Hmm. नॉन डायरेक्शनल को आई एम एलोकेटिंग से 0.25% रिस्क। सो एवरी स्ट्रैटेजी Now, हैज इट्स। देखो इसमें like sorry to interrupt, यहाँ पे आप चीज जो बोले फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास 25 पॉइंट्स का एक जो मैक्स लॉस है पे ऑफ पे जो दिख रहा है 25 हाँ पॉइंट्स का हाँ। मैक्स लॉस, आपने कहा कि लाइक अगर आप सही तरीके से स्टॉप लॉस लेते हैं तो आप 12 पॉइंट में भी आप लॉस को कट कर सकते हैं। यस यस। नाउ when you say that मेरा 0.25% का लॉस होने वाला है on this particular strategy, is it based on this stop loss at point 12 point loss, or is this based on the max loss that the payoff is showing? So now I'll tell you. So there are two kind of things. One is what risk I'm taking while putting the trade. Hmm. So if that is 0.25%, Hmm. quantity is calculated based on that. Now second thing would be what is my VAR War, based huh. on hedge. If entire thing jumps, मेरा Hmm. loss कितना होगा? So Yeah. if my open risk is suppose say 0.5%, 0.6%, my VAR would be say 1%. 1%, yeah. So 1.25% would be the max loss. I'll be taking a hit in that scenario. एंड सारे स्ट्रेटजीज मिला के लाइक पोर्टफोलियो लेवल पे लेट्स से लाइक एक बार ऐसे कुछ लॉन्ग ट्रिगर करके लेट्स से नेक्स्ट दिन मार्केट सर्किट पे खुल गया, तो इवन योर मंथली स्ट्रेटजीज मस्ट आल्सो बी लुकिंग एट ऑलमोस्ट 90% ऑफ देयर वॉर एज द रियलाइज्ड लॉस। Correct, तो correct, ऐसी correct. सिचुएशन पे लाइक पोर्टफोलियो का कितना जाएगा, 4 5 6%? No, I control it at 1.5 to 2% के बीच में मैं कंट्रोल करता हूँ. अच्छा उतना ही है। Yes, yes. So then like there is no space for the trades to breathe, right? So what will be your average returns on your portfolio like after running all these combined strategies? So see, I almost around say anywhere between 1.8 to 2.25%. That's my Per month. target because I want to trade conservatively, and Per month. this direction trades, so I'll give you one more this thing. So what my one strategy which I run direction, that generates a good alpha there. That's a SAR strategy, Hmm. stop and reverse. So in current volatile times, that is generating a good returns. That is purely for the trading direction on front foot. So there Hmm. I sell ITM option, I hedge it Hmm. overnight, and it will give me a good direction. Hmm. So yes, that's but that risk I control. Second thing, non-direction strategy, and third thing is the butterfly. So combining that, I try to control the entire risk around say 2.5% depending on the market scenario. But yes, target would be 1.8, 2.2 in the range of that. मतलब annually 20 to 25%. Yes, yes. Nice. तो योगेश भाई आप बता रहे थे वो कि आप डाटा ड्रिवन भी आप डिसीजन लेते हैं, तो क्या डाटा पॉइंट्स हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं एंड यू कैन गाइड अस? So डेटा में आई ट्रैक द ओपन इंटरेस्ट डेटा. अब इंडेक्स का ओपन इंटरेस्ट डेटा इज व्हाट ऑप्शन सेलर्स आर एक्टिंग. अगर कॉल लोग बेच रहे हैं हायर, देन दैट मीन्स दे थिंक मार्केट विल गो डाउन.
पुट बेच रहे हैं मतलब मार्केट विल गो अप. सो दिस डेटा वी लुक फ्रॉम द ऑप्शन सेलर्स पर्सपेक्टिव. अब अगर इफ वी लुक एट दिस डेटा, तो आई डोंट ट्रैक इट इन लाइव मार्केट. मैं डे एंड पे जो क्लोजिंग का भाव कॉपी का डेटा है, मैं उसके बेस पे व्यू फ्रेम करता हूँ. एंड इफ यू लुक एट पास्ट मैनी डेज, सिंपली कॉल राइटिंग हो रही थी, सो ऑब्वियसली डेटा फॉर नेक्स्ट डे इज बेरिश. हायर कॉल राइटिंग, तो हियर वी गेट द 4 काइंड ऑफ डेटा पॉइंट्स. वन, कॉल में राइटिंग हो रहा है, हायर राइटिंग एज कंपेयर टू पुट्स, दैट इज बेरिश. पुट में राइटिंग हो रहा है एज कंपेयर टू कॉल्स, that is bullish. Third thing is the unwinding. Call side unwinding हो रहा है, that means the call writers are trapped. Now if we know on a expiry day, जो सेंसेक्स का expiry था, we have seen the spike हमने देखा था. So what's happening here is, अगर call writers are trapped previous day and next day also market is sustaining, तो क्या होगा? दे आर ऑब्वियसली ऑलरेडी ट्रैप्ड है, और आज अगर मार्केट ऊपर जाने लगा तो वहां अनवाइंडिंग आ सकता है. देयर आर टू काइंड ऑफ ट्रेड्स. वन इज क्लियर ट्रेंड, एंड सेकंड थिंग व्हेन दे आर ट्रैप्ड, सो दोज आर द रिवर्सल ट्रेंड्स. थर्ड थिंग विच आई लुक हियर इज द मैक्सिमम ओआई बाउंड्रीज. अब जो मार्केट 23,000 से रिवर्स हुआ है कल, दैट वाज द हाईएस्ट पुट राइटिंग. तो जब आप डेटा मॉनिटर कर रहे हो लास्ट 2-3 डेज ऑफ द एक्सपायरी में, जो वॉल्स होती है, higher call writing and highest put writing, they give us some trend. And if I am looking at data correctly, 55 to 60% of the time ये support resistance provide करते हैं. And yeah, balance 30% time they might get trapped also. So they also provide a good reversal trades. So I track these levels closely. So yes, these three kind of end of the day पे who won, कौन किसने ज़्यादा पोजीशन कैरी किया है, who was dominating in terms of the price, and correlate with that with the important levels. तो योगेश भाई, आप ये इंट्राडे में ट्रैक करते हो या सिर्फ ओवरनाइट ही? क्योंकि थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर होता है ना ओआई, Yes. स्पेशली ऑन लाइक एक्सपायरीज. So OI में इंट्राडे ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ. मैं सिर्फ टाइम फ्रेम पे देखता हूँ एट एंड ऑफ द डे. सेकेंड डे मॉर्निंग फर्स्ट 30 मिनट्स में आई जस्ट हैव अ लुक वेदर. सी अब जैसे इफ आई गिव यू एग्जांपल, कल हायर कॉल राइटिंग हुआ था बिकॉज मार्केट वाज सो मच बेरिश. वी वर क्लोज टू हाईएस्ट पुट बाउंड्री. तो कल पुट पे मींस 23,000 पे डेट बता देते हैं एक बार अपने व्यूअर्स को. कल थी 18th March. 19th ऑफ मार्च. 19th March. 19th ऑफ मार्च. ओके. सो 19th ऑफ मार्च पे हमने देखा हेवी सेलिंग हुआ था. वी वर एट द पुट राइटिंग सपोर्ट 23,000 लेवल. डेटा वाज हाईली इंक्लाइन टुवर्ड्स द कॉल राइटिंग. अब मार्केट आज गैप अप हो गया एंड मॉर्निंग में पुट में राइटिंग स्टार्ट हो गया. सो आज का डेटा मैच नहीं हो रहा है, प्राइस एक्शन डेटा मैच नहीं हो रहा है कल के व्यू के साथ. सो इन दैट कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यू आई मे अवॉइड. बट आई वुडंट से गैप अप लाइक 150-200 पॉइंट हुआ है मैक्स, मतलब कि इट इज क्लोज टू 1%, बट आई वुडंट से लाइक ह्यूज गैप अप ऑफ 2-3%. So it was not a huge gap up, but price open हुआ against the call writers, या right? बट See, ऐसा कल कभी होता है कि अगर गलत भी निकले तो इट वुड बी ओनली लाइक लेस देन 1% और समथिंग, ऐसा कुछ आपको रहता है आइडिया? नहीं, सो हाँ. गैप अप गैप डाउन का आइडिया नहीं रहता है. बट व्हाट आई लुक एट इज जो प्रीवियस डे का व्यू था ऑप्शन राइटर्स का, क्या आज का प्राइस एक्शन एंड आज का ओपनिंग डेटा उससे मैच कर रहा है. सो अगर उससे मैच कर रहा है, दैट मीन्स दैट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी. एंड आज जैसे कॉन्ट्राडिक्ट था, तो इट वुड बी अ रिवर्सल ट्रेड. आई होप यू आर गेटिंग इट. सो मेरा जैसे मैं मार्केट में अपना व्यू देखता हूँ तो ये देखता हूँ कि यार मार्केट किस तरफ फटेगा, बिकॉज Yes. वहाँ पे सबसे टेंशन रहती है. तो अगर ओआई डाटा बता रहा है कि कॉल राइटर्स हैवी हैं, तो मुझे इतना एक श्योरिटी होनी चाहिए कि भाई बाजार गैप अप कर भी सकता है, बट ऐसा नहीं करेगा कि मेरे को जो है वो बटरफ्लाई में मैक्स लॉस दिखा दे. इस डाटा से क्या हम ये निकाल सकते हैं? सो ये डेटा से या कभी ऐसा हुआ है कि इसके ऑपोजिट बाजार खुला हो बहुत ज्यादा? नहीं, अपोजिट खुल सकता है बाजार. सी डेटा क्या है, अब जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली हुआ था, देयर वाज अ हेवी सेलिंग इन मार्केट एंड नेक्स्ट डे ओवरनाइट पॉजिटिव न्यूज आ गया. So obviously प्रीवियस डे हेवी कॉल राइटिंग था. सो We हाउ were all पॉजिटिव वाज इट एग्जैक्टली? कितना परसेंट हुआ होगा निफ्टी में? मे बी 1.5%. अच्छा, उस पे बटरफ्लाई में लॉस हो जाएगा हमारी. उसमें बटरफ्लाई में लॉस हो जाएगा. यस. ओके ओके. So this is just I'm forming a view based on data, but my entries would be based on the signals जो मेरे indicator signal generate कर रहे हैं. ओके. And yes, overnight, so especially अब ये gap तो because of this scenario हो रहे हैं market में because of war, but normal scenario में
ये डेटा 55 to 60% ऑफ टाइम आपको करेक्ट व्यू दे देगा. फॉर एग्जाम्पल से हैवी, अब लास्ट से बिफोर नॉर्मलाइज अगर हम लोग करें ना, बिफोर दिस करंट वॉर रिजिम, नॉर्मल मार्केट में आई हैव सीन कॉन्जिक्यूटिव 3 to 4 एक्सपायरीज, जब मार्केट कॉल या पुट बाउंड्री पे आके वहां से रिवर्स होता था. सो दिस इज 17th March. Okay, so 17th March, what data is telling me? Put OI change was 91 lakhs, call OI change was 65 lakhs. Okay, market was bullish, and we can see put writing happening at a ATM level, ओके and call writing दूर हो रहा है, 24,000 लेवल पे हो रहा है. सो यस, दिस इज अ माइल्ड बुलिश डेटा. अब सेम डेट का जो पोजीशन कैरी हुआ है 16th मार्च का, हियर आई कैन से 23,500 पे कॉल राइटिंग है, हाईएस्ट कॉल राइटिंग. So yes, data was bullish. Next day, price opened mild gap up 50 points. Okay, so my overnight data was bullish. Price opened in the favor of previous day view, and morning May there was put writing started. And what happened on that day? Market went from 23,650 to 23,850. So yes, this way at least we can devise some view. अब क्या होता है, मेरा जो सिग्नल्स जनरेट होता है इंडिकेटर से, this data will give me some confidence on that. So that's how the data व्हाट वुड बी can अ give you some व्हाट signal. वुड बी अ हाई बुलिश सिनेरियो अकॉर्डिंग टू So डाटा? yes, so high bullish scenario would be, say there is a heavy put writing, call में unwinding हो रहा है, ओके and market next day opening above the call boundary wall, and there is also it's sustaining that level next 15-20 minutes. So ओके अगर मॉर्निंग में ये सिनेरियो मिल गया, फिर जब जैसे ही हाई क्रॉस होगा, इट माइट लीड टू अ कॉल अनवाइंडिंग. सो सो एज यू सेड, मैंने मार्केट साइकिल कितनी देखी है. सो आई स्टार्टेड माय करियर इन 2008. मैंने 2008 का मार्केट जब पीक पे था, सो 2007 समवेयर मिड I started my trading journey, and obviously that was a booming market, one way market. I was trading futures, and 2008 में market ने reality दिखा दिया that what actually risk management is all about. Then I was doing job at that point in time, so I was out of market almost for two years. So जो recovery था 2008 का, वो पूरा miss कर दिया. Then 2011 से मैंने full fledged studies start kiya. I started learning the market, started learning risk management, and since 2014 I am into full time trading. So I started with sub broking. I used to trade only directional trades at that point in time, and with future and cash. तो मुझे ऑप्शन के बारे में तभी उतना नॉलेज नहीं था, एंड विच नॉलेज आई गॉट समवेयर अराउंड 2017 के बाद मैंने ऑप्शन पे स्टडी करना स्टार्ट किया. 2018 में आई मेट जितेंद्र जैन, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, माय पार्टनर. एंड देन 2019 से हमने 920 स्टैडल ट्रेड करना स्टार्ट किया, एंड व्हाट अ जर्नी इट वाज. 2023 तक वी वर ट्रेडिंग दैट, एंड देन वी फेल्ट द नीड दैट डाइवर्सिफाई करना चाहिए हमें इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रैटेजी, एंड वी स्टार्टेड एडिंग द फ्लेवर ऑफ डायरेक्शन, नॉन डायरेक्शन, समथिंग विच कुड बी अ लॉन्ग टर्म इन द लीप्स ऑल्सो. कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी जो आप जस्ट ट्रेड लेके आप भूल जाओ. So then I got introduced to the butterfly strategy, and that's a interesting story जो मैं आपको I'll share with you how I got introduced to the butterfly and कैसे मैंने उसे ट्रेड करना स्टार्ट किया. एंड नाउ यस, वी आर हियर इन 2026, जब everything is linked to what Trump does, what US does, and since last few years I know he has done so much damage to the trading community, to the market capitalization, with tariff, with war, I know what not. In a way, So it's like a Yogi, state-sponsored market manipulation, ना मतलब वो tweet करता है and then all Yes. his allies would be already having some pre-positions and वो लोग buy करते हैं and he's very open about that. We made good amount of money. बोलते हैं, we made a good amount of money बोल देता है वो आके. तो योगेश भाई, आई वांट टू डिस्कस स्टार्टिंग में कि ये 920 का जो आपका जर्नी रहा, कि कैसे आपने लाइक पहले इसको सोचा इस बारे में, एंड वर यू द पर्सन या जितेंद्र भाई थे जो इन्होंने याद किया 920 का, एंड कैसे कैसे वो स्ट्रैटेजी इवॉल्व करी और कैसे कैसे आपने उसके रूल्स चेंज करे, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए. प्लस आपने जो इतना ज़्यादा एडवोकेट करा सोशल मीडिया में
उसके क्या डाउनफॉल्स रहे, तो उसके बारे में थोड़ा समझाएं। So 920 straddle, I think it's not that that strategy. In fact, it started with a backtesting platform which was launched, and based on that, we got some idea of how we can. That was simple strategy. Just you enter call, you sell put. आप दोनों साइड एक स्टॉप लॉस लगा देते हो, एंड अज्यूमिंग दैट एक साइड का स्टॉप लॉस हिट होगा, मार्केट विल गो डायरेक्शन in one direction and other side will give you money. That was a simple hypothesis, but what we did to that is हम लोग थोड़ा डेप्थ में गए. We started back testing. So it obviously started with a single time frame, then we moved to multiple time frame. We started varying the stop losses. अब ये स्ट्रैटेजी का एक बेस्ट पार्ट क्या था, एट दैट पॉइंट इन टाइम मार्केट रिजिम वाज लाइक दैट. एक साइड मार्केट का जो मूव आता था, चॉपी मूव्स उतने नहीं थे. In 2019 we used to get the clear trend. So I can say market manipulation जो अभी हो रहा है वो टाइम पे उतना नहीं था in index and in options. So yes, we did so much simulation. So in fact, uh, post market we used to sit till 9:30 10:30 हम लोग simulation run कर देते. Lakhs of simulation we ran, and then we found a perfect match. कैसे मल्टीपल स्ट्रैटेजी, मल्टीपल टाइम फ्रेम, मल्टीपल स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग के डिफरेंट वेरिएशन कंबाइन करके वी कैन रिड्यूस द ड्रॉ डाउन. And in fact we found a draw, strategy with low drawdown as 2% 3%, and we started running that 2019 2020 2022 the amazing return. And in fact we have seen a triple digit return in that strategy. Which year was But that? कौन सा साल था वो? 2020. 20 में ना? हाँ यार. Yeah, because Okay. premiums were high, Premiums were high. and it was It was. simple maths. एक साइड अगर मार्केट ट्रेंड हो रहा है, दूसरी साइड ROI wise you get a decent profit. Yeah. And since 2023 then problems started emerging. First was the slippages, second was the expiry day spikes, and definitely when everyday expiry came now, that was the time when downfall started. Everyone started using that. And yeah, we were few of the people who were trading this strategy and also advocating that strategy. Yeah. In fact, we have published one Excel which had almost 50 60,000 backtest of different time frame. So on the basis of that, you can create a heat map that which is the time frame which is giving the best result. And that simulation we used to run. So probably then people started realizing that yes, 9:20 to 10:30 is the peak time. Then again 12:30 to 1:30 is the second green zone. So that way, using the heat map, we made that Excel, we published that. Many people started using that, and yeah, now we know. And obviously after Jane Street episodes, यहाँ पे रिस्क काफी बढ़ गए. कभी कभी रिग्रेट होता है आपको कि आपने इतना ज़रा उसको पब्लिसाइज करा, और वो पूरा एज जो है, क्योंकि इतना थोड़ा इट्स एन इजी स्ट्रेटजी टू अंडरस्टैंड. Yes, yes. एंड लाइक जो भी कोई एंट्रेंट आया है 2020 में, तो दे ऑल्सो यूज द सेम स्ट्रैटेजी, और सबने लाइक 1 2 साल 3 साल काफ़ी अच्छा पैसा कमाया द सेम स्ट्रैटेजी. सो कभी ऐसा रिग्रेट हुआ कि यार हमने भी यार क्या अल्फा शेयर कर दिया हमने अपना? सो रिग्रेट अल्फा शेयर करने का तो नहीं हुआ, बिकॉज हम लोग नहीं करते तो कोई और तो कर ही देता. सी ये बात Exactly. है. योगेश भाई, ये ना सारंग भाई का, like, because like we have been speaking to each other and with Shreyas Bandi for a long time now. It's been like 5 6 years now. तो सारंग ने श्रेयस को भी यही पूछता था कि भाई तुम आके इतना सारा का सारा पूरा राज क्यों खोल रहे हो तुम? Why? Then Shreyas used to have this answer, and maybe उस टाइम पे मतलब मैंने भी लाइव ट्रेडिंग 2 3 साल तक मैंने लाइव ट्रेडिंग किया, तो आंसर यही था कि अगर मैं नहीं बताऊंगा ना, कोई और आके बता ही देगा. एग्जैक्टली. नहीं, सही बट है. आपने एक चीज बताया है योगेश भाई कि दैट टाइम द मूव्स वर नॉट चॉपी. द मार्केट अगर एक डायरेक्शन पकड़ता तो प्राइस एक्शन के हिसाब से जाता था, एंड यू यूज द वर्ड कि आजकल जितना मार्केट मैनिपुलेशन नहीं था. नाउ व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द करंट मार्केट्स, do you think it's because of the market manipulation or just because there is so much of crowding in these particular kind of strategies, especially on expiry days? So crowding, yes, that's one of the reason. That's why since 2022 profit started going down. But the main evil is the actually we are okay with the drawdowns, we are okay with the normal losses,
But the spike which we used to get on expiry day, that was obviously because of the Jane Street, and that was the thing. See, we are okay with giving small losses, small drawdowns, but एक अगर स्टॉप लॉस जो मैंने 100 रुपीज पे प्लेस किया है और वो अगर 500 600 पे कटता है, तो इवन आई डोंट नो वेयर माय रिस्क इज, वेयर माय बॉटम इज. सो दैट सेम थिंग वी रियलाइज इन 2023. जैसे एक बार हमारा स्टॉप लॉस कुछ 60 70 रुपीज पे था जो कटा 170 पे. तो आई रिमेंबर जितेंद्र जैन्स वर्ड दैट आज जो 170 पे कटा है, कभी 570 पे भी कट सकता है, कभी 770 पे भी कट सकता है. So that was the time we started exploring more that thing. We started scaling down, after that return आने बंद हो गए, risk बढ़ गए, so we started scaling down on that, and yes, started exploring various other strategies also. आपने बता रहे थे कि लाइक आपके पास एक स्टोरी है, हाउ यू एक्चुअली गॉट इनटू ट्रेडिंग बटरफ्लाइज. क्या है वो? Yeah. So I used to sit at my office, and there was a prop desk in the same building. So I got in friendship with one of the prop trader. I met him. So just as a inquisitive, how do these guys trade who make money regularly? Because prop guys, they trade on the borrowed money. They pay interest every month, and they have to take something home. So उनका trading style क्या होता है? So I learned one thing, that they trade ratios. Okay. So what is ratio? एक कॉल बाय किया, एंड उसके अगेंस्ट रेशियो मीन्स 1:2 1:3 के टर्म्स में दूर के कॉल बेच दिए, एंड यू आइदर यू मैनेज योर डेबिट और यू मैनेज योर डेल्टा. सो प्रॉप गाइस बेसिकली ट्रेड ऑन द बेस ऑफ द ग्रीक, सो वो लोग डेल्टा मैनेज करके दे टेक दैट स्ट्रैटेजी. नाउ हियर when strategy doesn't move in your favor, अगर वो अगेंस्ट भी जाएगी, then also you don't make any money because आपने कुछ डेबिट तो पे ही नहीं किया. And if slowly moves in your favor, you make some money. So that strategy I learned, but I started trading. My issue was at that point in time the limitation of the capital, because ratio need a big capital, right? Because वहाँ पे margin काफी होता है, and आपका जो profit बनता है वो उतना बड़ा नहीं होता है. You think in terms of the few points. So then I realized and I started reading. मैंने कहीं पे butterfly strategy के बारे में पढ़ा. I started exploring that, and then I realized that butterfly strategy ये गरीबों का रेशियो स्ट्रैटेजी हो सकता है, बिकॉज इट इज फुल्ली हेज. आपका मार्जिन कम हो जाता है, एंड ROI शूट्स अप. ठीक है. Yeah. आपका जो 2 लाख के अभी अभी रेशियो अपना होता है, से 2 lakhs 2.2 lakhs, सेम रेशियो अगर आपका 75,000 में हो जाए विथ सम हेज, ऑब्वियसली डेबिट बढ़ जाएगा आपका, Yeah. but your ROI will shoot up because now you are earning on a 75,000 rupees. So that was the point I started exploring. Initially उतना luck नहीं था, because the moves जो आते थे capture नहीं कर पाता butterfly. Reason was the delta was almost zero. So then gradually I realized that ये कब powerful होता है, how you can reduce debit, how you can increase the delta in this strategy. तो थोड़ा मैथ्स करने के बाद then I thought that yes, this strategy can be done. And benefit इसके ये थे that your margin was less, you can carry it overnight without any hesitation. आप size यहाँ पे मार सकते हो. So, Yogesh bhai, most of the traders they choose a strategy based on how much money they can make. पर आपका जो है थोड़ा सा डिफरेंट फंडा है. यू चूज अ स्ट्रैटेजी कि कितना मैक्स लॉस है, कितना कॉस्ट ऑफ गोइंग रॉन्ग आप देखते हो. तो थोड़ा उसके बारे में, जो ये उल्टा लॉजिक है, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को थोड़ा उसके बारे में समझाए. अब ये लॉजिक का बैकग्राउंड ये है दैट, सी जब हम नॉर्मली हाउ पीपल चूज द स्ट्रैटेजी, हाउ दे ट्रेड, दे जस्ट लुक एट हाउ मच प्रॉफिट दे कैन मेक. तो अगर हम लोग ऑप्शन सेल कर रहे हैं, से मैंने जितना ज्यादा प्रीमियम सेल किया उतना ज्यादा प्रॉफिट मुझे दिखेगा, बट आई डोंट नो उसमें रिस्क कितना होगा मेरा. एंड एज वी मूव टू द ऑप्शन बाइंग, यहाँ पे भी लोगों को लगता है पैसा मल्टीप्लाई होता है, बट हियर यू कैन लूज योर एंटायर कैपिटल. सो अगर मैं ग्रेड करूं स्ट्रैटेजी को फ्रॉम द रिस्क पर्सपेक्टिव, सो सबसे ज्यादा रिस्क होगा नेकेड सेलिंग में, देन ऑप्शन बाइंग वुड कम ऑन नंबर 2, देन क्रेडिट स्प्रेड्स. अब यहाँ पे आप हेज हो, बट रिस्क रिवॉर्ड उतना ग्रेट नहीं होता है, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड इज ऑलमोस्ट लेस देन 1:1. देन वी कम्स टू द डेबिट स्प्रेड, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मैक्स कैन गो टू 1:2 1:1.5. तो वो नंबर 4 पे आएगा, एंड बॉटम पे आएगा इन टर्म्स ऑफ द रिस्क वुड बी द बटरफ्लाई. बिकॉज यहाँ पे आप इवन 10 पॉइंट डेबिट से एक निफ्टी का स्ट्रैटेजी डाल सकते हो. अब वो प्रॉफिट कितना देगा दैट इज सेकेंडरी इशू, कब देगा दैट इज द सेकेंडरी इशू, बट एटलीस्ट आपका ओवरनाइट रिस्क आप कंट्रोल कर रहे हो. नाउ सेकंड स्टेप, ऑब्वियसली यू लर्न हाउ टू
when to do that strategy, how to manage that. अब उसमें एक डायरेक्शन का फ्लेवर ऐड कर दिया तो यस नाउ यू कैन कैरी एनी साइज। अब जो अब से आई एम टेकिंग अ 10,000 रुपीज रिस्क, तो मैं ओवरनाइट से मैक्सिमम 2 लॉट कैरी कर पाऊंगा स्प्रेड के, अगर मैं वार के बेसिस पे पोजीशन साइजिंग करूँ। बटरफ्लाई में आई कैन इवन कैरी 10 लॉट्स ओके because my risk is fully hedged. ओके So that's why it's always I prefer that कि rather than carrying one naked put sell, I can carry two hedged put sells with the credit spread, and against that, instead of carrying two hedged put sell, I can carry you can say 10 call butterflies in the same risk. तो मेरा जो कैपिटल डिप्लॉयमेंट ज्यादा हो पाएगा विद दिस इफ आई कंट्रोल माय रिस्क। सो दैट्स द होल आइडिया ऑफ तो लुकिंग एट। ये जो कॉस्ट है क्या ये फिक्स रहती है आपकी या फिर इट चेंजेस विद द मार्केट वॉलेटिलिटी? सो ये कॉस्ट अब स्ट्राइक सिलेक्शन के कुछ लॉजिक्स होते हैं, बट हाउ आई डू द पोजीशन साइजिंग इज बेस्ड ऑन मैं कितना रिस्क कैरी कर रहा हूँ। सो इफ आई एम सो जनरली मेरा स्टैंडर्ड होता है कितने डेबिट पे बटरफ्लाई बैठेंगे, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, बट सो से इफ माई आई एम टेकिंग अ बटरफ्लाई विथ 20 पॉइंट डेबिट, ओके सो मेरा रिस्क हो गया उस पे, हार्ड कोडेड रिस्क इज 1300 पॉइंट्स, 1300 रुपीज। So according to that, in a 10,000 risk, I can take some 7 lots. ओके So that's how the position sizing is done. बट आप बेसिकली कॉस्ट सेम से रखते हो या कभी कभार लाइक यू गो एक्स्ट्रा विद द यू नो द कॉस्ट ऑफ गोइंग रॉन्ग? वो आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। So वो कॉस्ट अब क्या होता है, जनरली देयर आर टू फैक्टर्स हियर। एक तो कॉस्ट कितना कंट्रोल करना है, दैट्स अ रेंज, से Yeah. 15 to 30 पॉइंट्स का रेंज, एंड सेकंड इज द डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे सेंटर Exactly. रखना है। Yeah. So in a high volatility time, you want to keep a distance little far away. वो Third, ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाता होगा यस अगर आपने यस, सेम वो अपने कॉस्ट आप ही, अगर या सेम कॉस्ट रखा तो अपने आप वो एडजस्ट हो जाता है, बिकॉज ओके दिस थिंग। बट कई बार होता है व्हेन यू आर ट्रेडिंग से, थर्ड फैक्टर इज द टाइम टू एक्सपायरी। अब टाइम टू एक्सपायरी अगर काफी है तो आप चाहोगे आप डेबिट ज्यादा रखो बट डिस्टेंस काफी बड़ा रखो, बिकॉज मार्केट को आप काफी टाइम दे रहे हो टू मूव। या और जैसे ही आप 1 डे टू एक्सपायरी हो, 2 डे टू एक्सपायरी हो, यू विल ट्राई टू कीप डेबिट लेस। आप डिस्टेंस भी छोटा रखोगे बिकॉज उतने टाइम में मूव होने का प्रोबेबिलिटी भी कम है। तो ये बटरफ्लाई लेकिन आपकी हमेशा डेबिट रहती है या क्रेडिट? यू ट्राई टू कीप इट क्रेडिट? सो बटरफ्लाई जनरली डेबिट में ही जाती है मेरी। डेबिट में जाती है। ओके Yes, ओके yes. योगेश भाई, मैक्सिमम लोगों को ना बटरफ्लाई एंड आयरन फ्लाई के बीच डिफरेंस नहीं रहता। लाइक व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन बटरफ्लाई एंड आयरन फ्लाई? So as such, butterfly and fly they come from the same family. Payoff जिनका सेम चार्ट पे सेम दिखता है, बट ओनली डिफरेंस हियर इज आयरन फ्लाई में आपका 4 लेग होते हैं, यहाँ पे आप कॉल पुट सेल करके उसको हेज करते हो। तो इट्स ऑलवेज आपका जनरली, अगर आप डायरेक्शनल आयरन फ्लाई ट्रेड नहीं कर रहे हो, आपका जनरली योर सेंटर इज एट द सीएमपी, सो करंट मार्केट लेवल है वहीं पे उसका सेंटर होता है। बट कॉल बटरफ्लाई एंड पुट बटरफ्लाई, ये जो स्ट्रैटेजीज है दे आर जनरली प्लेड फॉर अ डायरेक्शन, जहां पे डेल्टा इनका इनका भी जीरो ही होता है अगर आप स्ट्राइक अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करो, बट यू कैन गिव इट अ डायरेक्शन। सो फॉर एग्जांपल मार्केट अब ट्रेड कर रहा है 23,000, सो अगर मैं 23,000 में कॉल बटरफ्लाई बिठाऊंगा तो मेरा सेंटर मूव हो जाएगा फ्रॉम 23,000 टू 23,200, 250 और 300। सो सिर्फ डिफरेंस होता है सेंटर, आप दूर रख सकते हो। अब दोनों के पे ऑफ आप यूजिंग द अदर स्ट्रैटेजी रिप्लिकेट भी कर सकते हो। आपने अगर आयरन फ्लाई का सेंटर ये ऊपर लेके गए, सेंटर मींस द सोल्ड ऑप्शन राइट? सोल्ड ऑप्शन, सेंटर या मीन ओके जहां पे टेंट का हाईएस्ट पीक होता है, दैट्स द सेंटर। तो ओके आयरन फ्लाई में जनरली ये एटीएम पे होता है, एंड बटरफ्लाई अगर आप बुलिश ले रहे हो, कॉल बटरफ्लाई में अपसाइड होता है, पुट बटरफ्लाई में डाउनसाइड होता है। अब यहाँ पे लॉजिक ये है दैट आप मार्केट से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट ज्यादा मूव नहीं करेगा और वो माइल्ड मूवमेंट आएगा, तो इन दैट सिनारियो योर बटरफ्लाई वुड बी मोर इफेक्टिव। ओके बट हाउ डू यू जज दैट कि लाइक मार्केट में मूव मेरे डायरेक्शन में भी आएगा एंड मुझे जितना चाहिए उतना मैग्नीट्यूड का ही आएगा? बिकॉज लेट्स से मार्केट्स ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इट्स जस्ट लाइक 20% ऑफ द गेम, इट्स जस्ट 50% प्रोबेबिलिटी इधर नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे आप ये भी बेट कर रहे हैं कि ऊपर आएगा और इतना ही ऊपर आएगा। लाइक हाउ डू यू टेक दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक वेयर यू गो एंड सेल द ऑप्शंस जहां पे टेंट बनता है? So generally how that is does is, say I have a some indicator based signal जो मुझे
50-60% प्रोबेबिलिटी के साथ बता देता है मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा. हियर ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी बिकॉज कभी श्योर नहीं होते. नाउ सेकंड थिंग आई विल कीप अ स्टॉप लॉस. सो अगर मैं 20 पॉइंट का बटरफ्लाई ले रहा हूं, जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, माय डेबिट हियर वुड बी 10 पॉइंट, तो मैं 10 से 12 पॉइंट का लॉस करूंगा. सो इट्स नॉट दैट फुल डेबिट मेरा रिस्क है. माय रिस्क इज द स्टॉप लॉस आई एम कीपिंग. तो मेरा रिस्क यहाँ पे हाफ हो गया. से एट सेंटर देर इज अ 150 और 200 पॉइंट का टेंट. ना वो कभी रियलाइज नहीं होता है. सो इवन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ 12 पॉइंट आई एम रियलाइजिंग से 30 पॉइंट 40 पॉइंट आउट ऑफ एंटायर 150 पॉइंट मैक्स पॉसिबल आउटकम. आई एम मेकिंग गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. सो कभी सेंटर कभी यू कांट प्रिडिक्ट, यू कांट कैच ऑल्सो. यस, अब फ्यू टाइम वो सेंटर कैच होता है जब आप डायरेक्शन राइट फाइंड करो एंड यू आर वेरी क्लोज टू एक्सपायरी. अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो बिकॉज मार्केट इज सो मच वोलेटाइल, इन लास्ट से बिफोर दिस वॉर देयर वर फ्यू एक्सपायरीज जहां पे आई मेड अ 150 पॉइंट का बटरफ्लाई पुट साइड. अब मार्केट अगर सेंटर पे आके देयर आर जस्ट 2 days लेफ्ट टू एक्सपायरी. ओके, आई एम मेकिंग, सी आई एम नॉट ट्राइंग टू जज कहां पे मार्केट एंड होगा. मैं तो नॉर्मल प्रोसेस के हिसाब से अपना बटरफ्लाई बना रहा हूं. आई एम जस्ट मैनेजिंग द रिस्क रिवॉर्ड. बट लकीली देयर वुड बी सम डेज जब मार्केट सेंटर पे आके वहां पे साइडवेज हो जाएगा, तो एट दैट पॉइंट यू गेट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. यू कांट कैप्चर द एंटायर टेंट, बट व्हाट आई फोकस ऑन मेरा रिस्क कितना है एंड उसके अगेंस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे कितना बट मिलेगा. आपका जो अच्छा, रिवॉर्ड इतना ज्यादा है ऑन द बेस ऑफ सच अ लो रिस्क, सो आपका जो विन प्रोबेबिलिटी है या प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हुआ रहता है ना. लाइक वो कम व्हाट्स होता योर है. व्हाट्स योर विन प्रोबेबिलिटी? So win probability, your indicator is giving say 50-60% का probability, but with butterfly it might reduce to even less than 50%. But what is best is the risk reward ratio. In fact, 1 or 2 good risk reward trades can give you the entire profit. अच्छा योगेश भाई, मुझे एक चीज़ बताइए. जैसे लेट से मार्केट गिर रही है और आपने कॉल बटरफ्लाई बना दी है, सो आपकी कोशिश, और आपको डायरेक्शन भी लग रहा है कि बाजार गिरेगा, सो आपकी कोशिश ये रहेगी कि क्रेडिट में बनाएं या डेबिट ही बटरफ्लाई बनती है? So लाइक उस टाइम, हाँ, या मैं जनरली डेबिट में बनाता हूँ. ओके, सो यू Because वांट द मार्केट टू कम बैक. yes. ओके, सो ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू द प्रोसेस वाइज, से मुझे मेरे इंडिकेटर पे सिग्नल मिला मार्केट इज गोइंग अप नाउ, आई मेक अ बटरफ्लाई. यू मेक आई अ पुट बटरफ्लाई पुट साइड और कॉल कॉल साइड, साइड? कॉल ओके, साइड, कॉल साइड, कॉल ओके, साइड बटरफ्लाई बना दी. मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है दैट मार्केट सेंटर पे आके रुके. अब व्हेन मार्केट स्टार्ट रिवर्सिंग इट विल ऑब्वियसली हिट माय स्टॉप लॉस. मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आई टर्न इट टू द पुट बटरफ्लाई. ओके. That's how the process is. See, why I don't make in credit? Credit का issue ये होता है that your if view goes wrong. See, आप credit में कब बनाओगे? जब आपको market bearish लग रहा है, आप call side credit में बना दोगे, ठीक है? ठीक है, अब यहाँ पे आपका credit जो मिलेगा, you can't keep a huge credit. Credit number would be very less. क्योंकि So जितना आपको क्रेडिट बढ़ाओगे उतना रिस्क भी बढ़ जाएगा. उतना रिस्क बढ़ जाएगा. या सो आप जब इफ यू हैव अ गुड सिग्नल, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपको अच्छा सिग्नल दे रहा है इंडिकेटर विद 60% प्रोबेबिलिटी, तो आई वांट दैट कि मैं थोड़ा फ्रंट फुट पे खेलूं रादर देन जस्ट कैप्चरिंग दैट द क्रेडिट पार्ट. ओके, क्योंकि क्रेडिट इज मिनिमल, ज्यादा क्रेडिट इज क्रेडिट मिनिमल, मिल. यस. या और अगर आप रेशियो में आपको अच्छा क्रेडिट मिल सकता है, बट जब आप उसको हेज करोगे ऑब्वियसली योर क्रेडिट विल गो डाउन. या सो एग्जैक्टली, क्रेडिट बटरफ्लाइज इनफैक्ट मे बी मुझे उतने शूट नहीं करते, तो छोटी. आई फोकस ऑन द डेबिट वंस. ओके, एंड जब भी मार्केट आपके फेवर में आता है थोड़ा बहुत, देन योर मार्क टू मार्केट विल फर्स्ट गेट इनटू ग्रीन, राइट? तो उस यस, पॉइंट ऑफ टाइम पे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, दे डू दिस एडजस्टमेंट्स एंड मेक द स्ट्रेटजी व्हाट दे कॉल रिस्क फ्री. यस. तो आप भी बनाते हो वैसे, रिस्क फ्री बना लेते हो? सो रिस्क फ्री मैं कब बनाता हूं? जब मेरा व्यू रहता है मार्केट यहां सस्टेन करेगा. बट माय प्राइम फोकस इज ऑलवेज रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड बुकिंग. सो अगर मेरा 20 पॉइंट डेबिट है, 10 पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस है 10 और 8, तो माय रिस्क इज 12 पॉइंट. तो 12 के सामने मुझे जब 12-15 पॉइंट मिलने लगेगा, आई स्टार्ट बुकिंग द पार्ट क्वांटिटी. सो दैट्स द बेटर वे. क्योंकि क्या होता है, आप जब एडजस्ट करते हो यू श्रंक योर टेंट, आप अपना टेंट करेक्ट, या श्रिंक कर देते हो, तो उसमें आप रियलाइज नहीं कर रहे हो. उससे बेटर है आप आपका जो पार्ट प्रॉफिट जोन है वो श्रिंक होता जाएगा. श्रिंक होता है. यस. तो आप पार्ट बुक करके आप अपना क्वांटम कम करो प्रॉफिट का, बट यू कीप योर टेंट लिटिल वाइडर. वाइडर तो मेक्स. योगेश भाई, ये जो है इस पूरे सिस्टम में आपके ग्रीक्स कितने इंपॉर्टेंट है? डू यू लाइक
ट्रैक ग्रीक्स के आपकी स्ट्रेटेजी के क्या डेल्टा ओपन है या व्हाटएवर ऑल द ग्रीक्स? सो आई डोंट एक्टिवली ट्रैक ग्रीक्स, मैं ग्रीक्स को सिर्फ यूज करता हूं जैसे विक्स, उनका बिहेवियर समझने के लिए। ओके क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज, जब आप प्रीमियम बेस एंट्री स्ट्रेटेजीज बनाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपए का कॉल लिया, उसके सामने 45 रुपीज के 2 बेस दिए, तो मेरा 10 पॉइंट डेबिट आ गया, उसके सामने 10 रुपीज का एक कॉल बाय कर लिया, नाउ माई डेबिट इज 20 पॉइंट्स। दिस इज योर तो यूजुअल टेम्पलेट राइट? 100 this is रुपए the का आप? usual, yes, this is the ओके usual template. ठीक Premium है may vary, but I sell strikes based on the percentage of debit I have paid. ठीक है तो अब क्या हो गया, इसमें ऑलरेडी ग्रीक कंसीडर हो गया, यहाँ पे आपका डेल्टा रहेगा पॉइंट 0.1। आपका ऑब्वियसली बटरफ्लाई में वेगा एंड दिस थिंग आर कंट्रोल्ड, ऑब्वियसली आईवी स्पाइक भी कंट्रोल्ड होता है, सो मैं उतना ट्रैक नहीं करता हूँ ग्रीक्स। जस्ट आई कीप अ क्लोज वॉच ऑन इंडिया विक्स फॉर माई अदर स्ट्रैटेजीज, लाइक से स्टैडल स्ट्रैंगल्स हो गए, ओके। आयरन फ्लाई हो गया, फॉर दैट पर्पस। अदरवाइज मैं एक्टिवली स्ट्रैटेजी लेवल पे ग्रीक्स को मॉनिटर नहीं करता हूँ। तो कौन सी मार्केट एनवायरनमेंट में बटरफ्लाई कैन हॉरिबली गो रॉन्ग? So in like of kind of current market environment, या yeah, किसी भी because see, एनवायरनमेंट, किसी भी एनवायरनमेंट। yes, so like in current market environment, जब हाँ uncertainty इतना है, IV is very high. So my experience has been in a low IV environment, अगर आप direction अच्छा predict कर ले तो butterfly could be a really good. ओके Now risk of butterfly is your overnight gaps. अब जैसे if I take talk about the few days back, market was fully bullish, okay, and next day market 500 point gap down हो गया. So in that scenario, obviously I was in bullish butterfly, but because my debit द was बुलिश controlled, बटरफ्लाई इज व्हाट? call side, ओके कॉल साइड। call side butterfly, तो मैं call side butterfly में था, market gap down हो गया, so entire debit was my loss. या Now दैट इज because द it कॉस्ट was, ऑफ गोइंग रॉन्ग, द that is the वेरिएबल cost कॉस्ट। of, yes, that is the ठीक है cost of going wrong. So ओके in current high volatility market, जब आपका दोनों साइड पे रिस्क कैरी करते हो आप बटरफ्लाई में, बिकॉज बटरफ्लाई जंप हो गया दैट इज ऑल्सो रिस्क, एंड मार्केट रिवर्स हो गया दैट इज ऑल्सो रिस्क, बट व्हाट कीप्स मी गोइंग इज द लो रिस्क, लो कॉस्ट ऑफ गोइंग रॉन्ग। बट But इसमें जो because है, जो आपने कैरी की थी पोजीशन, अगर लेट से बाजार 500 पॉइंट गैप अप कर जाता बिकॉज इट वाज अ ट्रेंडिंग मार्केट, तो उसमें लॉस ज़्यादा नहीं हो सकता था? नहीं, वहां पे अब कैसा है ना, वन थिंग, व्हेन आई एम क्लोज टू एक्सपायरी आई कीप माय बोथ साइड रिस्क सेम, ओके बिकॉज मेरे पास उतना डिस्टेंस नहीं होता है कवर करने के लिए। इन दिस करंट मार्केट सिनारियो प्रीमियम इतने हाई है, आपको ऑलमोस्ट 500 पॉइंट तक का तो ब्रेक इवन मिल मिल जाता जाता है। है। ओके Yes. गॉट So इट। when days to expiry are more, then I take a मैं ब्रोकन विंग लेता हूँ कई बार। अब जब मुझे रिवर्सल प्ले करना होता है, एट दैट पॉइंट इन टाइम आई ट्राई ब्रोकन विंग, बट व्हेन वी आर ओके क्लोज टू एक्सपायरी आई डोंट ट्रेड ब्रोकन विंग्स। मैं हो ओके सके उतना दोनों साइड का रिस्क कवर्ड रखता हूँ। आप जब मतलब बटरफ्लाइज बनाते हो तो एक लेग कम से कम आईटीएम रहता है, राइट? नहीं, नॉर्मली इट्स एटीएम और फर्स्ट ओटीएम, एटीएम और फर्स्ट बिकॉज ओटीएम। यस यस। तो आपका कोई एक स्पेसिफिक रूल है, जैसे आपने कहा 100, 45 और 10 के यही बटरफ्लाई में काम करना है मैंने, या फिर वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है? जैसे आप कभी कभार बिल्कुल ओटीएम ओटीएम करो, कभी कभार सिर्फ एटीएम ओटीएम करो, या कभी कभार आईटीएम में भी करो, तो बट और डू यू जस्ट डू अ फिक्स्ड काइंड ऑफ अ बटरफ्लाई ऑलवेज कि यार? सो हाँ सॉरी, क्या है? सो बिकॉज मेरा डायरेक्शन बेस्ड है, मेरा जनरली, सो हाउ आई डू इज, से इफ आई एम गेटिंग अ सिग्नल ऑन फ्राइडे और मंडे, bullish signal, I'll trade in nifty call butterflies. If I'm getting same signal on Tuesday or Wednesday, I'll be trading on the Sensex butterflies, ओके because I'm close to expiry and या I'm just taking a bet for 1 or 2 days. अगर डायरेक्शन करेक्ट गया, my RR would be better. But when so here my rules are same, rules won't change based on the regime, वो always ATM या first OTM पे रहेंगे। Now when I go to say पोजिशनल, मैं मीन रिवर्जन के लिए लॉन्ग डेटेड, अब जैसे फॉर एग्जांपल करंट निफ्टी प्ले करना है मुझे, तो फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ बुल बटरफ्लाई, तो इन दैट सिनेरियो आई माइट गो लिटिल फार ऑल्सो, मैं थोड़ा ओटीएम पे जाके काम करूंगा, बिकॉज मार्केट को मैं टाइम दे रहा हूँ, सो आई नीड अ रेंज ऑल्सो लिटिल बिगर। तो योगेश भाई, बहुत मजा आया। ऐसे लग रहा था कि कोई कॉलेज का प्रोफेसर आके एकदम मेथोडिकल तरीके से चैप्टर वाइज हमको कुछ चीजें पढ़ा रहा है। एंड आई थिंक इवन सारंग भाई अग्रीज विथ मी, वी वांट अनदर सेशन विथ यू, जहां पे हम पोजीशन साइजिंग के बारे में, एक्सपोजर मैनेजमेंट के बारे में, और आपका डिफरेंट टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड्स बनते हैं उन ट्रेड्स को कैसे लेयर किया जाता है, एंड
सारे ट्रेड्स को मतलब कैसे थोड़ा अनकोरिलेटेड बनाया जा सकता है, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। Plus, एंड we उन haven't सारी talked चीजों, about Iron Fly also. Iron हाँ, Fly आयरन की फ्ले बात का भी करना बात है. नहीं किया, वो भी हमको बात करना है। तो guys, whoever has watched this video and who has received some sort of a value from this video, please do comment with whatever questions you have. कोई भी मतलब intricate level का थोड़ा detailed questions जो होता है, थोड़ा in depth जो questions होता है, उन questions के साथ comment करो, so that we'll pick up those questions and we'll come up with another episode with Yogesh bhai, and we'll address all those things, and at the same time we'll address all those pointers that we mentioned just now. Position sizing होने दो, different trade management होने दो, exposure management होने दो, all those things we'll be covering in the next episode on 915 show with Yogesh bhai and apna usual suspect Sarang bhai. Thanks. Thank you so much. Thank you so much, Thanks Sarang. a lot. Thank Thanks you. a lot, Yogesh bhai. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.